So today's topic is वेपर कंप्रेशन सिस्टम, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे वाष्प संपीड़न निकाय। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं पहले से, चाहे वो टीएस प्लॉट हो, इफ़ेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन हो, या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो, कंप्रेशन वर्क हो, जिसको हम संपीड़न कहते हैं। इसमें जो ये टीएस प्लॉट बन रखा है, इस टीएस प्लॉट में देखिए हम जानते हैं 1 से 2 जो है वो है कंप्रेशन, 2 से 3 है कंडेंसेशन या कंडेंसर में किया जाने वाला कार्य, 3 से 4 जो है वो है थ्रॉटलिंग, और 4 से 1 जो है वो है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, इसमें हमें इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि सबकूलिंग करने से सीओपी पे क्या असर होगा। सबकूलिंग को हम बोलेंगे, सबकूलिंग कह सकते हैं या फिर उसको अंडर कूलिंग भी कह सकते हैं। तो ये जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें सबकूलिंग के होने की वजह से कैसे सीओपी पे असर पड़ता है, अपने को यही देखना है इसमें। अगर हम टीएस प्लॉट की बात करें तो टीएस प्लॉट में जो 3 से 3 डैश दिख रहा है, ये नहीं होता था नॉर्मल साइकिल में। होता क्या था 1 2 3 4, लेकिन अभी क्या हो रहा है सबकूलिंग में, क्या होगा 1 से 2 कंप्रेशन, 2 से 3 कंडेंसेशन या कंडेंसर, 3 से 3 डैश, ये जो प्रोसेस है 3 से 3 डैश, यही आपका सबकूलिंग कह लीजिए या उसको क्या कह लीजिए, अंडर कूलिंग कह लीजिए। सबकूलिंग को हिंदी में बोलेंगे अवशीतन। ठीक है, तो यदि हमने 3 से 3 डैश एक्स्ट्रा काम किया है तो जो थ्रॉटलिंग होगी वो 3 डैश से 4 होगी, विच विल बी वेरी लेस, ये कम होगी। 3 से 4 जो थ्रॉटलिंग है वो ज़्यादा है, और 3 डैश से जो 4 डैश है वो कम है। इस थ्रॉटलिंग के होने की वजह से क्या होगा, ये जो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, सब कूलिंग करने की वजह से 3 से 3 डैश गए, नहीं तो अगर सब कूलिंग नहीं होती तो 3 से 4 आते, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होता 4 से 1। लेकिन अभी क्या है 3 से 3 डैश जाने की वजह से 3 डैश से 4 डैश जाना होगा, किसमें, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में। जिससे होगा क्या, 3 डैश से अगर 4 डैश चले गए आप, तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा 4 डैश से 1। इससे फायदा क्या है, इससे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया है। यदि हम बात करें सब कूलिंग की वजह से, तो सीओपी नॉर्मली क्या होता है, सीओपी होता आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय कंप्रेसर वर्क, तो क्या होगा H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। लेकिन अभी क्या है, जब सब कूलिंग हो गया है तो जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है दैट हैज इंक्रीज्ड, इट विल बी H1 माइनस H4 डैश। तो यदि हम बात करें सीओपी की, तो पहले सीओपी क्या था, H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1। ठीक है, H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1। लेकिन जब सब कूलिंग हो जाएगी तो सीओपी विल इंक्रीज, इट विल चेंज, कितना हो जाएगा, दैट इज H1 माइनस H4 डैश, ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1, वो सेम है जैसा कि पहले केस में था। इस तरीके से आपने देखा कि सीओपी जो है सब कूलिंग की वजह से बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे ये कह सकते हैं कि जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सब कूलिंग का इफेक्ट है, उसे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है दैट विल इंक्रीज, जिसकी वजह से सीओपी विल ऑल्सो इंक्रीज। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा आपका 4 डैश से 4। ये जो इंक्रीज है, ये इंक्रीज इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, जो कि बिना सब कूलिंग के आपको नहीं मिलता। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे इस टॉपिक के बारे में वो देख लीजिए। यदि वाष्प संपीड़न निकाय में अवशीतन का प्रभाव उपयोग में लिया जाए, ठीक है, यदि वाष्प संपीड़न निकाय में अवशीतन का प्रभाव उपयोग में लिया जाए तो निश्चित ही सीओपी बढ़ेगा। इंग्लिश में से लिख सकते हैं ऐसे कि इफ़ इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इफ वी यूज द इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग
then definitely the COP will increase. तो हमने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सब कूलिंग की वजह से कैसे COP चेंज होगा, कैसा उसके ऊपर प्रभाव आएगा, उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इफ़ेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। इफ़ेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग में क्या है, सुपर हीटिंग क्या है, उसको हिंदी में बोलेंगे अतितापक। अतितापक का प्रभाव या इफ़ेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। इसमें क्या है कि यदि हम वाष्प संपीड़न निकाय में अतितापक का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं तो कैसे COP चेंज होगा उसको देखेंगे। इसमें देखिए, सुपर हीटिंग का मतलब ये हुआ कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है उसमें जो रेफ्रिजरेंट है उसने रेफ्रिजरेटिंग स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो सुपर हीटेड रीजन में चला गया। सुपर हीटेड रीजन में जाएगा तो 1 से 1' चला जाएगा, जैसा कि हमने पहले के लेक्चर्स में ऐसा डिस्कस कर रखा है कि 1 से 1' चला जाएगा। इससे होगा क्या कि जब आप कंप्रेशन करेंगे तो कंप्रेशन 1' से 2' जाएगा, ना कि 1 से 2। तो यदि कंप्रेशन 1' से 2 जाता है तो ये जो कंप्रेशन का वर्क है दैट इज़ मोर एज कम्पेयर टू H2 - H1, ये जो कंप्रेशन है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। तो जिससे क्या होगा कि COP के फॉर्मूले में ये जो नीचे वाला पोर्शन है, संपीड़न के द्वारा किया गया कार्य या कंप्रेशन वर्क, वो जो है वो बढ़ गया। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करें तो रेफ्रिजरेशन जो इफेक्ट है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो भी बढ़ गया है H1' से H4। तो यदि अगर हम इस टोटल की बात करें तो हम ये कुछ निश्चित तौर पे नहीं कर सकते कि ऐसा करने से COP बढ़ेगा या घटेगा। तो निष्कर्ष क्या है इसका कि वाष्प के अतितापक द्वारा प्रशीतन प्रभाव बढ़ाना उचित नहीं है। पता नहीं चलता है कि ये COP बढ़ेगा या घटेगा। हो सकता है COP सेम रह जाए, थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन उस थोड़े से चेंज COP हल्का सा बढ़ाने के चक्कर में हो सकता है हमारा जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ जाए इसको, क्योंकि हमें ज़्यादा पावरफुल कंप्रेसर चाहिए होगा इसको कंप्रेस करने के लिए। तो हो सकता है कि उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आ जाए थोड़े से COP बढ़ाने के लिए, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। इंग्लिश में कंक्लूजन क्या कहता है कि वी आर यूजिंग सुपर हीटिंग इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, देन COP increase or decrease cannot be calculated or obtained correctly as the effect and the work both are increasing। दोनों जो है वो बढ़ा हुआ है। सो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन COP। तापमान व दाब का निष्पादन गुणांक पर प्रभाव। इसमें देखिए है क्या, इनिशियली जो हमारी साइकिल है वो है आपकी 1 2 3 4। ये जो कर्व है ये pH में बना हुआ है, प्रेशर एंथैल्पी में। और जब हम सक्शन प्रेशर कम कर देंगे तो जो हमारी साइकिल हो जाएगी वो नई साइकिल ये होगी 1', 2', 3 और 4'। यदि हम सक्शन प्रेशर कम कर देते हैं, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वाला प्रेशर है उसको हम कम कर देंगे तो क्या होगा, ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू है दैट इज़ नियर अबाउट सेम, लगभग ये सेम ही रहेगी, लेकिन ये जो आप कंप्रेशन वर्क कर रहे हैं ये बढ़ जाएगा। तो COP की वैल्यू जो होगी वो H1 - H4 डिवाइडेड बाई H2 - H1 इनिशियली जब साइकिल हमारा 1 2 3 4 था, और H1' - H4' डिवाइडेड बाई H2' - H1' ये तब होगा जब हमारा जब हमारा साइकिल 1', 2', 3, 4' होगी तब। तो कहने का मतलब ये हुआ कि COP हल्की सी घट जाएगी। किस केस में? इस केस में जब हम सक्शन प्रेशर कम कर देंगे तब। नेक्स्ट है आपका, यदि हम कंडेंसर प्रेशर बढ़ा दें। कंडेंसर प्रेशर यदि हम बढ़ाते हैं तो इनिशियली साइकिल क्या थी जब कंडेंसर प्रेशर हमने नहीं बढ़ाया था, तो वो थे 1 2 3 4। कंडेंसर प्रेशर बढ़ा दिया तो साइकिल नई है कि क्या है वो 1 2' 3' 4'। COP की बात करें तो साइकिल में यदि हमने कंडेंसर प्रेशर नहीं बढ़ाया था तब के लिए COP की वैल्यू क्या है, H1 - H4 डिवाइडेड बाई H2 - H1। यदि हमने प्रेशर बढ़ा दिया है कंडेंसर का और COP की बात करें तो COP की वैल्यू होगी H1 - H4' डिवाइडेड बाई H2' - H1।
चूँकि हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है वो कम हो गया है, ये जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है वो कम हो गया है, तो क्या होगा, इसकी COP कम होगी क्योंकि न्यूमरेटर कम है इसका। ठीक है, जब इसकी COP कम हो गई तो हम इसकी बात ऐसे कर सकते हैं कि COP इन द केस 1 इज़ ग्रेटर देन द COP इन द केस 2। अगर हम इस वाले केस को, जो कि सक्शन प्रेशर को घटाने वाली बात है, उसको हम केस 1 कहते हैं, और कंडेंसर प्रेशर को बढ़ाने वाले को यदि हम केस 2 कहते हैं इसको, तो हमारा जो COP होगा केस 2 का ये होगा और केस 1 का ये होगा। और इन दोनों केसेस को अगर समझें तो हम ये कह सकते हैं कि COP केस 1 में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू COP इन केस 2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाष्पित्र तापमान और संग्रहित तापमान का निष्पादन गुणांक पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ इवेपोरेटिंग टेम्परेचर एंड कंडेंसिंग टेम्परेचर ऑन COP। तो देखिए क्या है, चूँकि टेम्परेचर की बात हुई है तो TS प्लॉट में देखना होगा इसे। TS प्लॉट में यदि हम देखें तो हमारा जो साइकिल थी ओरिजिनली वो थी 1 2 3 4। जब हमने इवेपोरेटिंग टेम्परेचर बढ़ा दिया, यदि हम इवेपोरेटिंग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो नई साइकिल हो जाएगी क्या, 1 डैश 2 डैश 3 4 डैश। देखिए इवेपोरेटिंग का जो टेम्परेचर है वो हमने क्या करा है, बढ़ा दिया। तो हमारी साइकिल नई वाली क्या होगी, 1 डैश 2 डैश 3 4 डैश। तो COP की बात करें यदि हम, तो COP जब हमने इवेपोरेटिंग टेम्परेचर को हमने नहीं बढ़ाया था तो COP की वैल्यू क्या थी, H1 - H4 डिवाइडेड बाई H2 - H1। लेकिन यदि हमने ये इवेपोरेटिंग टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, H1 डैश माइनस H4 डैश डिवाइडेड बाई H2 डैश माइनस H1 डैश, जैसा कि हमारा COP का फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क डन। इस केस में यदि हम बात करें तो ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है H1 डैश माइनस H4 डैश वो यहाँ रखा हुआ है, और H2 डैश माइनस H1 डैश ये जो हमारा कंप्रेशन वर्क है वो नीचे रखा हुआ है। तो कंप्रेशन वर्क की बात करें तो जो हमारा इवेपोरेटिंग टेम्परेचर यदि हमने बढ़ा दिया है तो कंप्रेशन वर्क हमारा घट गया है। यदि कंप्रेशन वर्क घट जाता है, कंप्रेशन वर्क घट जाता है तो कंप्रेशन वर्क, ये एरो थोड़ी गलत बनी हुई है, एरो यहाँ होगी, कंप्रेशन वर्क यदि घट जाता है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर घट गया तो जो ओवरऑल नंबर है वो बढ़ जाएगा, इसलिए COP बढ़ जाएगा। सेकेंड है आपका जो कंडेंसिंग टेम्परेचर है उसको लोअर डाउन किया गया है। कंडेंसिंग टेम्परेचर यदि हम कम कर दें तो क्या होगा, उसका COP पे इफेक्ट वो देखना है इसमें। तो हमारी ओरिजिनल साइकिल क्या थी, 1 2 3 4, लेकिन जब हमने कंडेंसिंग टेम्परेचर कम कर दिया तो नई साइकिल क्या है, 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश। COP पे इसका प्रभाव यदि हम देखें तो क्या होगा वो देखिए, COP के ऊपर यदि हम इसका इफेक्ट देखते हैं तो इनिशियली क्या होगा, H1 - H4 डिवाइडेड बाई H2 - H1, लेकिन जब हमने कंडेंसिंग टेम्परेचर को घटा दिया है तो नए वाली साइकिल के हिसाब से होगा हमारा COP, दैट विल बी इक्वल टू H1 - H4 डैश डिवाइडेड बाई H2 डैश माइनस H1। चूँकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखिए इस साइकिल में जब हमने कंडेंसिंग टेम्परेचर को ही घटा दिया है तो जो हमारी जो साइकिल है वो 2 डैश के बाद कुछ यहाँ तक जाएगी। तो जब 2 डैश के बाद जब हमारा जो कर्व है वो यहाँ तक जाएगा 3 डैश तक, तो 3 डैश के बाद यदि थ्रॉटलिंग होती है तो 4 डैश यहाँ पहुँचेगा। ऐसा होने की वजह से क्या है कि जो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो बढ़ गया। तो देखिए COP में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमने दिखाया, H1 - H4 डैश की जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई है। साथ ही साथ आपने जब कंडेंसिंग टेम्परेचर घटा दिया है तो होगा क्या कि जो आपका वर्क डन है, कंप्रेसर में जो वर्क कर रहे हैं आप, वो भी कम लगेगा। तो जब कंप्रेसर में वर्क कम लगेगा तो COP में जो कंप्रेशन वर्क वो भी कम है, तो ओवरऑल जो ये नंबर है वो क्या बढ़ने वाला है, इट मीन्स COP इसकी बढ़ जाएगी।
तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी भी प्रशीतन प्रणाली में संघनित्र का तापमान कम करने से प्रशीतन प्रभाव बढ़ता एवं संपीड़न कार्य घटता है, जिससे कि COP बढ़ जाती है। इंग्लिश में इसे जो भी लिखना चाहते अपनी आंसर शीट में वो समझ लें। इफ एनी रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजेस द लोअरिंग ऑफ कंडेंसर टेम्परेचर, then refrigeration effect will increase and compression work will also increase. In that case the COP will also increase, क्योंकि दोनों नंबर जो हैं वो COP बढ़ाने के लिए हैं, इसलिए COP बढ़ जाएगी।